नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आइए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। मौन कैबिनेट की बैठक हुई खत्म, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। रीवा में बनेगा एयरपोर्ट, सोयाबीन की एमएसपी बढ़ाने केंद्र सरकार को लिखा जाएगा पत्र। अमेरिका में राहुल गांधी के चुनाव वाले बयान पर छिड़ा घमासान, शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा, कहा राहुल खराब कर रहे हैं देश की छवि। मंदसौर के मोरखेड़ा गांव में जीतू पटवारी ने मृतकों के घर पहुंचकर हादसे पर जताया दुख, परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। 9 सितंबर को शिवना नदी पर बने बिल्लोद पुल को पार करते वक्त नदी में बह गई थी बाइक सवार दंपत्ति। जबलपुर हाईकोर्ट ने डेंगू को लेकर भोपाल जबलपुर समेत प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस, याचिकाकर्ता के आरोपों का 10 दिनों में मांगा जवाब। 19 सितंबर को अगली सुनवाई। इंदौर में स्वाइन फ्लू से डीएवीवी के प्रोफेसर की हुई मौत। प्रोफेसर विजय गुप्ता की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच के बाद इकट्ठा किए सैंपल, विश्वविद्यालय को सावधानी बरतने की सलाह दी। इंदौर में बीबीए की छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले बदमाशों का पुलिस ने निकाला जुलूस। गुना के लिस्टेड बदमाश हैं आरोपी, 6 आरोपियों में से 3 आरोपी गुना से हैं। एमएसपी पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को दिलाया भरोसा, कहा राज्य सरकार के हिसाब से होगी सोयाबीन की खरीदी, एमएसपी पर खरीदी की तत्काल अनुमति दी जाएगी। दिग्विजय सिंह के वीडी शर्मा पर दिए गए विवादित बयान पर भड़की सियासत। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष कैलाश जाटव ने की दिग्विजय सिंह का डीएनए टेस्ट कराने की मांग, वीडी शर्मा से माफी नहीं मांगने पर पुतला दहन की चेतावनी दी। रीवा एयरपोर्ट को मिला डीजीसीए का लाइसेंस, विंध्य में हुई यात्री उड़ानों के साथ मालवाहक उड़ाने की शुरुआत होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई देकर कहा राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। शिवपुरी के खनियाधाना में सरकारी स्कूल में बनाया गया आपत्तिजनक कॉमेडी वीडियो। स्कूल लाइफ नाम के यूट्यूब वीडियो में राष्ट्रगान का भी अपमान किया गया। बीआरसीसी ने जांच के आदेश दिए। लाहौर में 100 किलोमीटर दूर जाकर महिलाओं ने चोर को पकड़ा, बीच बाजार में लगाई पिटाई, पुलिस के हवाले किया। महिलाओं के साथ पैसों की ठगी करके गायब था बदमाश। छतरपुर में 20 मिनट के अंतराल में वृद्ध पति पत्नी ने त्यागे प्राण, बीमारी से हुई थी वृद्ध की मौत, बाद में विकलांग पत्नी ने भी आत्महत्या की। परिजनों ने छिपाई मामले की सच्चाई, जांच में जुटी पुलिस। बड़वाहा में पंचायत की अनदेखी के चलते मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे रहवासी, सरपंच सचिव अवैध कॉलोनी बोलकर झाड़ रहे पल्ला, कई बार शिकायत करने के बावजूद भी जिम्मेदार नहीं ले रहे सुध। बालाघाट की देवल गांव बाघ नदी में फंसे 2 लोगों ने स्थानीय तैराक और एनडीआरएफ दल की मदद से सकुशल बाहर निकाला गया। नदी किनारे झोपड़ी बनाकर रह रहे थे मजदूर। कोटरा डैम से पानी छोड़े जाने से अचानक बढ़ा नदी का जलस्तर। उज्जैन में नहीं थम रहा भस्मार्थी के नाम से श्रद्धालुओं के साथ ठगी के मामले। दिल्ली से आए एक डॉक्टर के साथ ई रिक्शा चालक ने भस्मार्थी के नाम पर 4,000 रुपए ठगे। पुनासा में जिम्मेदारों ने जल जीवन मिशन योजना में लगाया पलीता, करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी शुरू नहीं हो सका वाटर फिल्टर प्लांट। ठेकेदार और पीएचई विभाग की सांठगांठ के चलते कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं लोग। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर पहुंचा ई रिक्शा, शिप्रा नदी में जा गिरा, रिक्शे में नहीं था कोई यात्री। घटना के बाद मुश्किल से ई रिक्शे को नदी से निकाला गया। टिंडोरी में हुई मूसलाधार बारिश, भारी बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। नदी का जलस्तर बढ़ने से जल्द बिलगढ़ा डैम के गेट खोले जाने के आसार। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने राहुल गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान। फिरोजिया बोले कि राहुल गांधी की पूरी मानसिकता हिली हुई है, इसलिए जिस देश में रहते हैं उसी देश की विदेश में जाकर बदनामी करते हैं। नरसिंहपुर एसपी ने जिला अस्पताल का जायजा लिया है, अपराधों की रोकथाम और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए अभियान चलाया। ड्यूटी में तैनात अधिकारी और कर्मचारियों से पूछताछ के निर्देश दिए। इंदौर में ट्रैफिक लोड कम करने की पहल, नायता मुंडला में नए आईएसबीटी बस टर्मिनल की शुरुआत हुई। सबसे पहले यात्रियों वाले बस रूट्स पर कम अंतराल में चलाई जाएंगी बसें। टिंडोरी में ग्राम पंचायत की लापरवाही का खामियाजा भुगत रही लाडली बहनें, पात्रता के बावजूद भी कई लाडली बहनों को नहीं मिला योजना का लाभ। महिला बाल विकास अधिकारी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्वालियर के तिगरा डैम में डूबने से हुई मछुआरे की मौत, डैम में मछली पकड़ने गया था मछुआरा, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला मछुआरे का शव।
निवाड़ी में कलेक्टर जन सुनवाई के दौरान एसपीजी जवान ने दबंगों के प्लॉट पर जबरन कब्जे की शिकायत की। कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार। अपर कलेक्टर ने तहसीलदार को सीमांकन के आदेश दिए। खंडवा में कल किसानों का हल्ला बोल। फसलों के दाम को लेकर 400 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर किसान निकालेंगे रैली। संगठन की मांग है कि उन्हें सही फसलों के दाम मिलें। जबलपुर से चलकर राजधानी दिल्ली की ओर जाने वाली निजामुद्दीन एक्सप्रेस में झरने जैसा नजारा देखा। ट्रेन के M3 कोच में अचानक पानी आया, यात्रियों ने शिकायत की। रायसेन में मनचले की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हुआ है। युवती और मनचले के बीच जमकर हुई बहस। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई शुरू की। सिंगरौली में जन सुनवाई के दौरान बुजुर्ग ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। गांव के ही ठग ने बुजुर्ग से की है 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी। आकाशीय बिजली गिरने से परिवार में 4 लोगों की मौत के बाद बुजुर्ग को सरकार से मिली थी सहायता राशि। थांदला की MG रोड में जल जमाव की स्थिति। तालाब में तब्दील हुई रोड। झाबुआ जिले में बारिश बनी आफत। जिले में लगातार बारिश का दौर जारी। थांदला की कई निचली बस्तियों में भरा पानी। गणपति के रंग में रंगे हैं देशवासी। पुलिस भी मना रही गणेश उत्सव। कई थानों पर विराजमान हुए गणेश जी। परदेशीपुरा थाने में धूमधाम से विराजित हुए गणेश जी। थाने में भजन पर नाचते हुए पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ। अतिक्रमण से जूझ रहे भोपाल को जल्द मिलेगी बड़ी राहत। जल्द शुरू होगा भोपाल से अतिक्रमण को हटाने का अभियान। बरसात के बाद भोपाल में बड़े स्तर पर अतिक्रमण को हटाया जाएगा। कलेक्टर ने भोपाल में आदेश दिए अधिकारियों को। इंदौर के परदेशीपुरा चौराहे पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पुतला दहन किया गया। पार्षद जीतू यादव, MIC सदस्यों और अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। VD शर्मा के खिलाफ दिग्विजय सिंह ने दिया था विवादित बयान। ग्वालियर में पैदल जा रही महिला के गले से सोने की चेन लूटने वाले 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। पकड़े गए लुटेरों से लूटी गई सोने की चेन और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद। भोपाल में बदमाश की हफ्ता वसूली का मामला आया सामने। कुख्यात बदमाश जुबेर मौलाना ने फोन पर व्यापारी को धमकाया। बदमाश ने व्यापारी के परिवार को दी जान से मारने की धमकी। मामले को लेकर जहांगीराबाद थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। सीधी में आंगनबाड़ी से दी गई दवा खाने से कई छात्राएं बीमार हो गई। मॉडल स्कूल की छात्राओं की तबीयत खराब हुई। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डिंडोरी में खरमेर नदी उफान पर। अमरपुर जनपद मुख्यालय जाने वाले सभी मार्ग पर आवागमन बाधित हुआ। पुल के ऊपर आया बाढ़ का पानी। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई। इंदौर में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले। मंगलवार को भी डेंगू के 15 नए मामले सामने आए हैं। अब तक सीजन में डेंगू के कुल 363 मरीज मिले। 198 पुरुष, 131 महिलाएं, 34 बच्चे, 16 साल के एक छात्र की डेंगू से मौत भी हुई। भोपाल में अतिथि शिक्षक का डेलीगेशन सीएम हाउस पहुंचा। 5 सदस्यीय दिल्ली प्रतिनिधि मंडल सीएम से मिलने पहुंचा। ग्वालियर में विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों पर पथराव। कर्मचारियों ने भागकर बचाई अपनी जान। अतिक्रमण हटाने शताब्दीपुरम पहुंचे थे कर्मचारी। स्थानीय लोग अतिक्रमण हटाने का कर रहे थे विरोध। विदिशा जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विभिन्न मांगों को लेकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। ततूरिया और मिर्जापुर के बीच सड़क निर्माण में मारी गई 9 गायों के मामले में जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई। खरगोन में पुलिस ने 15 लाख के गुम हुए 100 मोबाइल उनके मालिकों को लौटाए। एसपी धर्मदास मीणा ने मालिकों को पुलिस कंट्रोल रूम बुलाकर फोन दिए। डिंडोरी में भारी बारिश से उफान पर कनई नदी। जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे ग्रामीण। प्रशासन ने ग्रामीणों से की सतर्कता बरतने की अपील। बालोद जिले के दर्जनों खिलाड़ी आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। खेल अधिकारी प्राची ठाकुर को पद से हटाने की मांग की। खिलाड़ियों ने प्राची ठाकुर पर उनके भविष्य में रोड़ा बनने का आरोप लगाया। बिलासपुर में मंगला के किसान मुजफ्फर खान की बची जान। किडनी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई। बिलासपुर में छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन देना एनएसयूआई कार्यकर्ता को पड़ा महंगा। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ता के खिलाफ शासकीय काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। रायपुर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 40 पेटी से अधिक बिना होलोग्राम की नकली शराब जब्त। नकली शराब बनाने में उपयोग होने वाली स्प्रिट भी जब्त की गई। डिप्टी कमिश्नर ने छापा मारकर कार्रवाई की। पेंड्रा में 2 अलग अलग मामले में भालू के हमले में 2 लोग घायल हो गए। घर वापसी के दौरान भालू के हमले में मरवाही के रहने वाले बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुए। दूसरे मामले में मरवाही के धरहर गांव की महिला भालू के हमले में घायल हुई।
अंबेडकर चौक में जिला न्यायालय रायपुर के वकीलों का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर वकील लामबंद। दुष्कर्म के मामलों को लेकर सभी जिला न्यायालयों में स्पेशल पुलिस चौकी की मांग की गई। बिलासपुर सिम्स के भोजन ठेकेदार ने मरीज के अटेंडेंट से की छेड़छाड़। महिला का हाथ मरोड़कर मांगा मोबाइल नंबर। पीड़िता ने विरोध दर्ज कराया, मां ने भी विरोध किया, ठेकेदार ने पिटाई की। 24 घंटे से झमाझम बारिश की वजह से शहर के कई नदी नाले उफान पर है। लगातार बांधों से 34,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई घरों में बाढ़ जैसी स्थिति। बालोद में नशे में धुत मिले 2 शिक्षक। नशे में धुत शिक्षकों का वीडियो वायरल हुआ है। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाला। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने दी कार्रवाई के आदेश। जांजगीर चांपा के ऋषभ महाविद्यालय में परिक्षेत्र स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में जांजगीर चांपा और सक्ती के 12 महाविद्यालय के छात्र और 8 महाविद्यालय की छात्राओं ने हिस्सा लिया। स्पर्धा में करीब 100 छात्र छात्रा शामिल हुए। बेमित्रा में एबीवीपी ने बिरला एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मुख्य मार्ग से शराब दुकान हटाने की मांग की। एबीवीपी ने कहा, बिरला ब्लॉक मुख्यालय की मेन रोड पर है अंग्रेजी और देसी मदिरा दुकान। स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और एक्सीडेंट जैसी घटनाएं हो रही हैं। कोरबा में पिता ने 20 दिन की मासूम बच्ची पत्नी समेत घर वालों को जलाने की कोशिश की। बीच बचाव करने आए पड़ोसी को देखकर भागा आरोपी। घटना के बाद मासूम बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजापुर जिले में हो रही मूसलाधार बारिश, लगभग 2 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आए। बाढ़ के पानी के चलते रास्ते जाम हुए। इंद्रावती नदी में बाढ़ आई। 20 गांवों में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। धुमाल पर प्रतिबंध का विरोध करने पर कलेक्ट्रेट पहुंचे डीजे संचालक। प्रशासन ने तेज आवाज में डीजे बजाना बैन किया। निर्देश के खिलाफ किया डीजे संचालकों का प्रदर्शन। अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर बोले, हमारी मांग पर ध्यान दे, नहीं तो आंदोलन करेंगे। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान की सीएम विष्णुदेव साय ने की निंदा। कहा, विदेश में अपने देश की बदनामी करना बहुत दुख का विषय है। शोभा नहीं देता भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार की बात करना। रायपुर में सीएम साय ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धरसीवा मंडल के 600 कार्यकर्ता तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। अयोध्या, बनारस, चित्रकूट में दर्शन करेंगे कार्यकर्ता। कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। प्रभावित परिवार से मिलकर हालातों की जानकारी ली। जिला प्रशासन को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। रायपुर में भूपेश बघेल ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। कहा, प्रदेश में बेहद खराब है कानून व्यवस्था। महिला अत्याचारों के खिलाफ सीएम हाउस का घेराव करेगी कांग्रेस। गौवंश तस्करी को लेकर जशपुर की जनता हुई सजग। पुलिस के गौवंश तस्करों के खिलाफ अभियान को मिल रहा जनता का समर्थन। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। 27 गौवंशों को बचाकर पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। राजनांदगांव में चतुर्मास के दौरान मनाया गया जैन धर्म का प्रमुख पर्युषण पर्व। कार्यक्रम के आखिरी दिन जैन समाज ने निकाली शोभा यात्रा। जैन साधुओं ने किया जिनवाणी का प्रचार प्रसार। बालोद में प्रधान पाठक सुसाइड मामले में कांग्रेस के कद्दावर नेता मोहम्मद अकबर समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज। आरोपी ने खुद को मोहम्मद अकबर का भांजा बताकर प्रधान पाठक को दिया था नौकरी लगवाने का झांसा। ठगी के मामले में सुसाइड नोट के आधार पर हुई कार्रवाई। रायगढ़ के सावित्री नगर जाने वाले मार्ग पर बने अंडरब्रिज से लोग परेशान। विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। प्रशासन ने अंडरब्रिज के सामने बनी नाली पर बैरिकेडिंग कराई। केशकाल क्षेत्र में 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश। फुंडेर में फसल देखने खेत पर गए बुजुर्ग 20 घंटों तक खेत में ही फंसे रहे। इमली के पेड़ पर चढ़कर बिताई रात। बलौदाबाजार में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने किया होटलों और दुकानों का निरीक्षण। खराब सामग्री को किया नष्ट। 11 होटल दुकानों में पहुंची टीम। दुकानों से 41 सैंपल लिए गए। 3 को कारण बताओ नोटिस दिया गया। बिलासपुर के मस्तूरी के सरकारी स्कूल में छात्राओं का बियर पीते फोटो वायरल हुआ है। डीयू ने कहा, शासन को भेजी गई रिपोर्ट, जल्द होगी कार्रवाई। कुंडागांव में अनंतपुर गांव के लोगों ने बीजापुर के ग्रामीणों से परेशान होकर वन अधिकार पत्र की जांच की मांग की। गांव की सरहद के सीमांकन की लगाई गुहार। कलेक्टर से की वन अधिकार समिति को बर्खास्त करने की अपील। दुर्ग में करंट लगने से एक महिला की मौत हुई। सुरेखा टुल्लू पंप से भर रही थी पानी। बारिश के चलते कार में आया करंट।
कोंडागांव के बोरगांव में बुनकर समिति के अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप, बुनकरों ने की पद से हटाने की मांग, बुनकरों ने की मामले की जांच की अपील। कवर्धा में हो रही झमाझम बारिश, लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ। बारिश का पानी स्कूलों में घुसा। जराटोला गांव के शासकीय स्कूल के मैदान में घुटने तक भरा पानी। दुर्ग में राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ 13 सितंबर तक चलेगी। क्रीड़ा प्रतियोगिता 5 संभाग के 700 खिलाड़ी शामिल हुए। कवर्धा में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कवर्धा से लोहार मार्ग पर कर्रा नाला के पुल के ऊपर से बह रहा पानी, सवारी को लेकर गाड़ियां नाले के ऊपर से गुजर रही हैं। रायपुर के सिविल लाइन स्थित सीटू बंगले में चोरी का मामला, पूर्व मंत्री शिव डहरिया के खिलाफ शिकायत की गई। मनेन्द्रगढ़ के आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने की शिकायत के बाद सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया बयान। दुष्कर्म और महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को लेकर एक बार फिर मैदान में उतरी कांग्रेस। महिला कांग्रेस के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। सूरजपुर के लालजी बौद्ध अपने पूरे परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लालजी बौद्ध ने 2012 में किया था धर्म परिवर्तन। लालजी का आरोप है धर्म परिवर्तन करने के चलते गांव के लोग परिवार को परेशान कर रहे हैं। जबलपुर में चलती ट्रेन में झरने की तरह बहने लगा पानी। ट्रेन की छत से पानी बहने का वीडियो सामने आया। लाहौर में एसडीएम ने बालिका छात्रावास का निरीक्षण किया। 12वीं के बच्चों की जीव विज्ञान की क्लास भी ली। एसडीएम ने सारी व्यवस्थाएं देखकर संतोषजनक जवाब दिया। मध्य प्रदेश में जिला और तहसील की सीमाओं को पुनर्निर्धारण किया जाएगा। परिसीमन आयोग के सदस्य ने दी जानकारी। आयोग जन आकांक्षाओं को पूरा करेगा। अलीराजपुर में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने स्कूल का किया औचक निरीक्षण। मंत्री नागर सिंह चौहान ने बच्चों से अच्छी पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। सीधी में अधिवक्ता के घर में हुआ ब्लास्ट, बाल बचे घर के लोगों ने पुलिस को दी सूचना। बम स्क्वाड टीम के जरिए हो रही मामले की जांच। छतरपुर के खरियानी पंचायत में कल होगा उपचुनाव। पंचायत का जायजा लेने पहुंची पुलिस की गाड़ी कीचड़ में फंसी। 3 किलोमीटर पैदल चलकर पुलिसकर्मी खरियानी पंचायत पहुंचे। खरगोन में नाले के पास मिला नरकंकाल, 15 दिन पुराना बताया जा रहा शव। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। बलरामपुर में हुआ विस्तार न्यूज की खबर का असर। अवैध क्लिनिक संचालित होने की खबर दिखाने के बाद प्रशासन हुआ एक्टिव। गरियाबंद में एक साथ दिखे 4 भालू, धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे भालू दिखने से ग्रामीणों में दहशत। सूरजपुर में ग्रामीणों पर भालू ने किया हमला, हमले में युवक गंभीर रूप से घायल। जंगल में लकड़ी बीने गया था ग्रामीण। दुर्ग में महिला मजदूर के ऊपर गिरा लोहे का ब्रैकेट, महिला की हुई मौत। इलाज के लिए महिला के लिए एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई। गरियाबंद में बैंक का लोन नहीं चुका पाने पर छुरा जनपद अध्यक्ष जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर मकान सील किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से लिया था कर्ज। अंबिकापुर में हाथियों ने रात में मचाया उत्पात, एक ग्रामीण के घर को तोड़ा। घर के लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। एमसीवी में खनिज विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, अवैध 20 मीट्रिक टन खनिज कोयला जब्त किया गया। साथ ही अवैध परिवहन कर रहे 2 ट्रैक्टर वाहनों को भी जब्त किया गया। कोरबा में 3 अलग अलग जगह से 93 लीटर महुआ शराब जब्त की गई। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज।